नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? यदि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो कृपया मुझे एक मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में एक मैसेज करें। गुड मॉर्निंग। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में एक मैसेज कर दें। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रज्ञा योग अलायंस, जो कि आज एक एजुकेशनल हब है और नॉलेज कंसोर्टियम है, और जिसके सीईओ हैं डॉक्टर कपिल केसरी जी, उनका मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है कि जिससे कहीं ना कहीं सोसाइटी में योग के लिए एक अवेयरनेस डेवलप हो रही है और अवेयरनेस के साथ साथ लोग जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं। आज जो ये समय जो चल रहा है वो लॉकडाउन का टाइम है और मैं एक बर्निंग इशू पर एक बात करने वाला हूँ। और बर्निंग इशू ये नहीं है कि केवल लॉकडाउन में ही हो। बर्निंग इशू हो सकता है कि इस लॉकडाउन के बाद भी यही बर्निंग इशू रहेगा। अभी हम सारे के सारे लोग एक मन में एक डर है कोरोना न होने का, या डर है कहीं ना कहीं हेल्थ खराब होने का, डर है कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंडीशंस बिगड़ने का, और बहुत सारे डर हैं जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं। और उस डर के कारण कहीं ना कहीं हम शारीरिक रूप से तो हम ठीक हैं क्योंकि हम घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम लोग परेशान हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं वो है हीलिंग मेंटल इलनेस विद द सबकॉन्शियस माइंड। और इस टॉपिक के लिए जो भी आपके प्रश्न होंगे, मैं इस सेशन के बाद मैं अपने आपके सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और लेकिन मैं कुछ आपके सामने पहले कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं कि मेंटल इलनेस पर बात करना क्यों ज़रूरी है। मैं आपको 4-5 साल पहले ले चलता हूं, 2015 का। और 2015 में WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई थी भारत के लिए। और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा था कि 2015 में भारत में 5,66,75,959 पेशेंट थे डिप्रेशन के। मैं बात कर रहा हूं 2015 की। अब उसके बाद अगर और आगे चले, उसी रिपोर्ट में एक बात और आई थी कि भारत में ही एंजाइटी के पेशेंट हैं 3,84,25,093 पेशेंट। अब आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन का कितना बड़ा हिस्सा मेंटली इल है। और नेशनल क्राइम ब्यूरो, उसकी एक रिपोर्ट की आपको बात करता हूं। उस रिपोर्ट में तो मुझे बहुत अचंभित कर दिया, और यदि आप भी सुनेंगे तो आपको जानकर भी हैरानी होगी। हम कहते हैं कि हमारा देश युवा देश है और लगभग 70% आबादी हमारी युवा है। और मैं ये मानकर चलता हूं कि 70% आबादी में लगभग 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं। और नेशनल क्राइम ब्यूरो 2015 की रिपोर्ट कहती है कि एवरी आवर 1 स्टूडेंट कमिट सुसाइड इन इंडिया। और वो एक आंकड़ा देती है, 8,934 स्टूडेंट ने 2015 में सुसाइड किया था। थोड़ा कैलकुलेशन लगाएं, एक साल में होते हैं 365 दिन, और 365 दिन को यदि 24 से मल्टीप्लाई किया जाए तो होते हैं 8,760 घंटे। और यहां पर जो डेटा था, सुसाइड का जो डेटा था, वो था 8,934 स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं कि क्या कारण है कि 1 घंटे से भी कम में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। अभी हाल की मैं अगर आपकी रिपोर्ट की बात करूं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, वो ये कहती है कि भारत में 7 में से 1 मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से ग्रसित है। और WHO तो ये प्रिडिक्ट करती है कि इस साल, मतलब कि 2020 अभी चल रहा है, और 2020 के अंत में लगभग 20% आबादी किसी न किसी मनोरोग से ग्रसित होगी। हमारी पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन,
लगभग 135 करोड़ लोग, लेकिन हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं केवल और केवल 4,500 से भी कम। अब आप देख सकते हैं कि कितना जरूरी है इस मेंटल इलनेस पर बात करना, कितना जरूरी है कि कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस पर बात ना करें, इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फिजिकल हेल्थ की अगर बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ में तो पीपल आर सो कॉन्शियस, क्या खाना है, क्या पीना है, जिम जाना है, योग करना है और ब्यूटी पार्लर जाना है। बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ कॉन्शियस मतलब फिजिकल हेल्थ कॉन्शियस करती हैं। और आपकी बॉडी के लिए, माइंड के लिए नहीं, आप बॉडी के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। बल्कि मेंटल इलनेस के लिए एक स्टिग्मा है, और स्टिग्मा ये है कि मैं अगर अपनी मानसिक परेशानी किसी को बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? लोग ये सोचेंगे ये तो पागल है। और आज की स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि अगर हम बॉलीवुड की तरफ जाएं तो बॉलीवुड में मेंटल इलनेस पर मूवी बन रही है, हम हॉलीवुड की तरफ जाएं तो हॉलीवुड में मेंटल इलनेस की तरफ मूवी बन रही है। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति अगर मानसिक रूप से परेशान है तो वो किसी को ये नहीं बता सकता कि उसको क्या प्रॉब्लम है। इसलिए आज जरूरी है कि इस मेंटल इलनेस पर बात की जाए और मेंटल इलनेस के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है उसकी बात की जाए। मैं आज बहुत एक व्यावहारिक बात करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोई थ्योरेटिकल या कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करूंगा मेंटल इलनेस के लिए, और मैं ये भी बात नहीं करूंगा कि साइकोलॉजी में या साइकेट्री में या मेडिकल साइंस में मेंटल इलनेस की क्या कैटेगरीज हैं। मैं बात कर रहा हूं बहुत ही व्यावहारिक, जो हम और आप बहुत आराम से अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें या अपनी जिंदगी को देखकर समझ सकें कि कहां पर मानसिक रोग उत्पन्न हो रहा है। मानसिक रोग ऐसी मानसिक अवस्था है कि जहां पर आपकी सोच में, आपके इमोशंस में और आपके व्यवहार में डिस्टर्बेंसेस आते हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी सोच में डिस्टर्बेंसेस आते हैं। सोच आपके भावना को या आपके इमोशन को प्रभावित करती है, और जब सोच और इमोशन मतलब विचार और संवेग दोनों मिलते हैं तो आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और फिर बाद में वो मानसिक रोग के लक्षण मैनिफेस्ट होते हैं आपके व्यवहार में। और अगर आगे बात की जाए तो हम अगर ये देखें कि मानसिक रोग आमतौर से अगर देखते हैं तो बहुत उदास होते हैं हम लोग, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी कभी हम अकेला फील करते हैं, कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता है, हम कोई विचार, एक ही एक विचार बार बार हमारे माइंड में आता है। लेकिन ये सारे के सारे लक्षण मानसिक रोग के, मेंटल इलनेस के हैं, लेकिन आप इसको मेंटली इल पर्सन के लक्षण अभी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये तो हमारा मूड है, वो स्विंग होता है, हमारी जो मेंटल स्टेट है वो चेंज होती है। ये लक्षण जब परसिस्टेंट होंगे, जब एक लंबे समय तक चलेंगे और जिंदगी के, लाइफ के हर डोमेन में देखने को मिलेंगे, तब आप ये मानेंगे कि हाँ, ध्यान देने की जरूरत है कि कोई ना कोई मानसिक रोग हो सकता है। फिर जरूरत होगी कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, या आप किसी योगाचार्य के पास जाएं अपने मानसिक सुधार के लिए। और दूसरी अगर और चीजें देखें तो आप ये देखें कि डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन में उदासी आती है। एंग्जाइटी में क्या होता है? एंग्जाइटी में घबराहट होती है, डर लगता है। एडीएचडी जो बच्चों को आजकल बहुत होता है, जो जिसमें हम अटेंशन डिफिशिएंसी की शिकायत होती है, और कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिविटी की शिकायत होती है, और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ अगर मेंटल इलनेस की बात करें तो वहां पर हेल्यूसिनेशन होते हैं। हेल्यूसिनेशन का मतलब है कि कोई चीज़ नहीं है फिर भी दिखाई देती है। कोई भी चीज़ मतलब परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, कोई भी चीज़ नहीं है फिर भी आपको सुनाई देती है। आपको कोई ऐसी आवाज़ें सुनाई दे कि कोई व्यक्ति है जो आपके लगभग 1,000 किलोमीटर दूर है और आप ये कह रहे हैं कि मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये हेल्यूसिनेशन है। अगर डिल्यूजन की बात करें, जिसे आप झूठे विश्वास कहते हैं, फॉल्स बिलीफ कहते हैं, कभी कभी लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कि देखो वो लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो मेरे विषय में बात कर रहे हैं। इतना डाउट, इतनी शंका उन्होंने अपने मन में गहरे स्तर में जाकर दबाई हुई है कि वो परेशान है, और उसको आप मेंटल इलनेस कह सकते हैं। लेकिन मैंने जो भी मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ा है या जैसे मैंने उसको समझा है,
मेरे अकॉर्डिंग एवरी मेंटल इलनेस स्टार्ट्स फ्रॉम स्ट्रेस। तनाव से कोई भी मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। यदि तनाव नहीं होगा तो कोई मानसिक विकृति उत्पन्न नहीं होगी। आप तनाव न लें। देखिए, अगर ऑप्टिमम लेवल पर अगर स्ट्रेस है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब मुझे इस लेक्चर के लिए कहा गया तो मेरे को एक ऑप्टिमम लेवल पर स्ट्रेस था, मुझे प्रिपरेशन करनी थी और मुझे कोई आपके सामने प्रेजेंट करना था, मेरी बातों को रखना था। लेकिन यदि ये ऑप्टिमम लेवल से निगेटिव की तरफ चला जाए तब ये कहा जाएगा कि हाँ, मेरे को स्ट्रेस है। और स्ट्रेस किसी भी मानसिक रोग का द्वार है, एक गेट है, और जैसे ही उस गेट के अंदर आप जाते हैं, अब फिर स्ट्रेस की रिएक्शन एंजाइटी के रूप में हो सकती है, स्ट्रेस की रिएक्शन डिप्रेशन के रूप में हो सकती है, स्ट्रेस की रिएक्शन फोबिया के रूप में हो सकती है, स्ट्रेस की रिएक्शन किसी भी मानसिक बीमारी के रूप में हो सकती है। तो एक बात समझ में आ रही है कि जो भी मानसिक रोग हैं, उन मानसिक रोग की जो जड़ है वो मन में है, और उन मानसिक रोग की जो जड़ है वो आपकी सोच है। यदि हम सोच को बदल लें, यदि हम अपने विचार को बदल लें, यदि हम टेंशन ना लें, तो क्या होगा, तो हम किसी भी तरीके के मानसिक रोग से बच सकते हैं। कुछ मानसिक रोग तो ऐसे होते हैं कि जिसके लक्षण शरीर पर रोग के रूप में दिखते हैं, लेकिन उसके जो कॉज है, उसका जो रूट कॉज है वो मन में है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उन लोगों को लेकर जाते होंगे, आपके घर में अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, आपके घर में कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, आपके घर में कोई हाई बीपी का पेशेंट है, आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते होंगे। डॉक्टर दो स्टेटमेंट कहता है। जैसे ही आप अपनी शिकायत बताते हैं, डॉक्टर कहता है टेंशन तो नहीं लेते हो, टेंशन मत लिया करो। और जैसे ही वो दवाई लिखता है, वो कहता है देखो रिलैक्स रहो, कि ये जो जितनी भी बीमारी आपको है, आपका जो हाई बीपी हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल स्ट्रेस के कारण। हमें करना क्या है, हमें केवल एक चीज करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना। और स्ट्रेस अगर लेना भी है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोपिंग स्ट्रैटेजी ऐसी डेवलप करनी है कि हम उस स्ट्रेस से हम लड़ सकें, उस स्ट्रेस को हम दूर भगा सकें। और यदि हम मानसिक जो इलनेस की बात कर रहे थे, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि कैसा ट्रीटमेंट आजकल चल रहा है, देखिए ट्रीटमेंट में प्रचलित ट्रीटमेंट दो हैं। एक ट्रीटमेंट क्या है कि मानसिक रोग के लिए मेडिसिन दी जाती है, और मेडिसिन जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिसिन केवल बॉडी पर काम करती है। मेडिसिन आपके केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मेडिसिन आपके मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं करेगी, मैं कह रहा हूं ठीक करेगी। लेकिन मेडिसिन जो भी काम कर रही है वो केवल आपके बॉडी के लेवल पर काम कर रही है, आपके केमिकल इम्बैलेंस को लेकर काम कर रही है। लेकिन जो रूट कॉज है आपका थॉट, रूट कॉज है आपका मन, रूट कॉज है आपकी सोच, वहां पर मेडिसिन कोई प्रभाव नहीं डालती है। थोड़े समय के लिए आप रिलैक्स फील करते हैं मेडिसिन से, थोड़े समय के लिए आप ठीक फील करते हैं मेडिसिन से, और आपको ऐसा लगता भी है कि मैं ठीक हो रहा हूं। लेकिन आपने ठीक किसको किया है? आपने ठीक पत्तियों को किया है, आपने ठीक केवल और केवल शाखाओं को किया है, लेकिन जो रूट है वहां तक तो आप पहुंच ही नहीं पाए। तो वहां तक पहुंचने के लिए दूसरी मेडिसिन को आपको यूज करना पड़ेगा, और वो मेडिसिन है माइंड एज अ मेडिसिन, योग एज अ मेडिसिन, मेडिटेशन एज अ मेडिसिन। आप योग करेंगे, आप माइंड पर उसका असर होगा, आप मेडिटेशन करेंगे, माइंड पर उसका असर होगा। और मैं ये कहूं कि आप साइकोथेरेपी अगर लेंगे तो माइंड के ऊपर आपका असर होगा। अब आप थोड़ा सा ये देखें कि माइंड के ऊपर असर का मीनिंग क्या है। माइंड मतलब मन, और मन को यदि आप देखें तो मन दिखाई देता है क्या? मन दिखाई नहीं देता। मन की एग्जिस्टेंस आपकी पूरी की पूरी बॉडी में कहीं दिखाई देती है, मन की एग्जिस्टेंस बॉडी में दिखाई नहीं देती है। जब मन दिखाई नहीं देता, जब मन की एग्जिस्टेंस आपकी बॉडी में दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम मन को मानते हैं, और तभी तो हम कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा है, तभी तो हम कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, और तभी तो मैं कहता हूं कि मन है तभी आप सारे के सारे काम कर रहे हैं। जो बॉडी है वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपका मन नहीं होता तो क्या आप मेरा वीडियो देख रहे होते? आपका मन नहीं होता तो आप क्या योग कर रहे होते?
आपका मन नहीं होता तो आज सुबह एक बहुत अच्छा सेशन हुआ था योग का, क्या आप उस सेशन को देख रहे होते? मन है, मन एक मोटिवेशनल फोर्स है और वो आपको पुश करती है कुछ करने के लिए। साइकोलॉजी की बात करें तो जो मन है वो मन दो होते हैं। एक मन होता है कॉन्शियस मन, जिसे हम कहते हैं चेतन मन, और दूसरा मन होता है जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन। चेतन मन पूरे मन का 10% है और अवचेतन मन 90% है। मैं इसको और दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, आपकी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, उस सारी की सारी क्रियाओं में 1 या 2% ऐसा है जो आपके कॉन्शियस मन के कारण हो रहा है, आपके चेतन मन के कारण हो रहा है। अब मुझे आप देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी सांस आ रही है, जा रही है, मेरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चल रहा है, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे जो मैंने आज जो भी सुबह चाय पी होगी, मैंने बिस्किट लिए होंगे, कोई मैंने स्नैक्स लिया होगा, उसके लिए मुझे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिक डाइजेस्ट हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, केवल और केवल 1 या 2% आपके जीवन का, 2 या 3% चलिए मान के चलते हैं, वो केवल कॉन्शियस मन के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। बाकी के सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस मन के द्वारा नियंत्रित हो रही है। जो कॉन्शियस मन है, वो कॉन्शियस मन जब आप जागते हैं तब काम करता है। आप अभी सो जाएं, कॉन्शियस मन भी सो जाएगा। लेकिन जो सबकॉन्शियस मन है वो 365 दिन 24 आवर्स न कभी सोता है न कभी बल्कि वो हमेशा सोता नहीं बल्कि जागता ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि उसका एक टाइम फिक्स है कि वो सुबह काम करेगा, शाम को काम नहीं करेगा, नहीं, वो 24 घंटे काम करेगा। और जब 24 घंटे जो चीजें काम करती हैं तो आप उसको काम बताएं ना, आप उसको काम दे दें अपनी हेल्थ के लिए, आप उसको काम दे दें अपनी एक किसी सपने को पूरा करने के लिए, आप उसको काम दे दें अपनी मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए, तो क्या होगा? तो होगा ये कि आप चाहें या ना चाहें, आप अंदर से हेल्दी होंगे, तो बाहर आप हेल्दी होंगे। आपने एक प्रिंसिपल सुना होगा कंप्यूटर साइंस का, और वो कंप्यूटर साइंस का प्रिंसिपल है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। जैसा आप विचार अपने अंदर डालेंगे, जैसा कहीं ना कहीं जो भी चीजें इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालेंगे, वैसा ही आप बाहर होंगे। अगर आप पॉजिटिव हेल्थ, आप बिल्कुल ही मेंटली हेल्दी पर्सन से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसे विचार अपने मन के अंदर डालेंगे, तब क्या होगा? तब होगा ये कि आपका मन उस पॉजिटिव हेल्थ पर काम करेगा, आपका मन एक हॉलिस्टिक हेल्थ पर काम करेगा। और यदि निगेटिव अगर थॉट आपने डाला तो सबकॉन्शियस मन ये नहीं जानता कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। सबकॉन्शियस मन केवल और केवल काम करना जानता है, और वो काम किसके ऊपर करेगा? काम करेगा आपके विचार के ऊपर, जिस विचार को आपने मन के अंदर डाला है उसके ऊपर। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक लैंड है, और ऐसी लैंड है जो एक फर्टाइल लैंड है, और वो एक बहुत ही अच्छा एक बगीचा है। आपने गार्डन आपने देखा है, एक जो माली होता है वो क्या करता है, उस गार्डन में या उस खेत में, उस फर्टाइल लैंड में एक बीज बोता है। जो बीज बोया जाता है उसी बीज के अनुसार परिणाम मिलते हैं। यदि आम का बीज बोया गया है, आम का पेड़ लगेगा। अगर करेले का बीज बोया गया है तो करेले का पेड़ लगेगा। सेम वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या बीज बोते हो? आप ये बीज बोते हैं कि नहीं, मैं बीमार हो जाऊं, बीमार हो जाऊं, बीमार हो जाऊं, बीमार हो जाऊं, और आप करके देखें, आप एक दिन बीमार हो जाएंगे। आप आज से कह के देखिए कि मुझे कोरोना हो जाए, कोरोना हो जाए, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, आपको कोरोना हो जाएगा। ऐसा क्यों ना कहें कि नहीं, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं सारी की सारी जो चीजें मेरे साथ चल रही है बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं। आप पॉजिटिव डालेंगे, आपके साथ पॉजिटिव होगा। आप निगेटिव डालेंगे और आपके साथ निगेटिव होगा। आप सकारात्मक बातें अपने मन के अंदर डालेंगे, सकारात्मक होंगे। आप नकारात्मक बातें अपने मन के अंदर डालेंगे, सारी की सारी चीजें आपको नकारात्मक लगेंगी। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 2 प्रिंसिपल पर काम करता है। 2 प्रिंसिपल कौन से हैं? एक पहला प्रिंसिपल है कि व्हाट यू फीड इन योर माइंड, आप क्या फीड करते हैं। मैं अगेन एंड अगेन बार बार केवल एक ही चीज कह रहा हूं, आप अपने मन को क्या देते हैं।
मन के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि मन इंगेजमेंट चाहता है। मन के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि मन वैक्यूम में नहीं रहना चाहता, मन कुछ ना कुछ अपने आप ही लेना चाहता है। अगर आप उसको काम नहीं देंगे तो फिर मन ऑटोमेटिक काम पे लग जाएगा। और यदि आप ये देखें कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अगर दूसरी तरफ इसको मैं अगर ले जाऊं कि जो विश्वास है, जो आस्था है, आप दो नियम की मैं बात कर रहा था। पहला नियम है कि आप क्या अपने मन को फीड करते हैं, और फीड करने के लिए बेसिकली 5 सेंसेस भगवान ने हम सबको दी है। और 5 सेंसेस में भी सबसे बड़ी 2 सेंसेस हैं, एक आपकी आंख और एक आपके कान। आपकी आंखों से आप सारी की सारी चीजों को देखते हैं, कान से आप बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, लेकिन मैं एक्सीडेंटल चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। एक्सीडेंटल का मीनिंग क्या है? अब 24 घंटे आप अपनी आंखों को बंद तो नहीं कर सकते, 24 घंटे आप अपने कान को बंद तो नहीं कर सकते। आप कहीं सड़क पर जा रहे हैं और 2 लोग गालियां दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं न्यूज देख रहे हैं और न्यूज में कहीं बहुत ज्यादा वर्गल कुछ कोई भी कमेंट आ रहे हैं, क्या आप अपनी आंखों को बंद कर पाएंगे? क्या आप अपने आप कानों को बंद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो भी सूचनाएं अंदर जा रही हैं और वो आपको प्रभावित करेंगी, 100% करेंगी। तो क्यों ऐसा क्यों ना हो कि कॉन्शियसली हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालें अपनी आंखों से और अपने कान से कि जो जो एक्सीडेंटल जो सूचनाएं थी जो हमारे अंदर गई थी उस पर भारी हों। तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने मन को इंगेज करना पड़ेगा अच्छी चीजों में। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। एग्जाम्पल थोड़ा सा हम थोड़े यंग लोग हैं, और यंग लोगों में एक बहुत बड़ी बुराई होती है। बुराई ये होती है कि अपने पुराने जो लोग हैं, मतलब जो हमारे माता पिता हैं या हमारे दादा दादी हैं, उनकी बातों को हम बहुत ध्यान से नहीं लेते हैं। हम यंग लोग हैं, हम ये कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पुराने प्रिंसिपल को आप देखें। पुराने लोग कहा करते थे कि शाम को सत्संग में जाना चाहिए। पुराने लोग अभी भी ये कहते हैं कि संकीर्तन करना चाहिए। पुराने लोग ये कहते हैं कि मंदिर जाना चाहिए। पुराने लोग गीता और रामायण बैठकर उसका पठन और पाठन करते थे। क्यों? वो इसलिए करते थे कि इस पूरे के पूरे दिन भर जो भी सूचनाएं मन के अंदर गई थी, वो सूचनाएं वो नेगेटिव भी हो सकती थी, पॉजिटिव भी हो सकती थी, लेकिन हमें जानबूझकर, मैं फिर कह रहा हूं जानबूझकर, कॉन्शियसली हमें उन सूचनाओं को अंदर भेजना है। पहले के लोग भी वही करते थे। रामायण पढ़ते थे, एक अच्छी सूचना को अंदर भेजते थे। महाभारत और गीता पढ़ते थे, अच्छी सूचना को अंदर भेजते थे। सत्संग में जाते थे, अच्छी सूचना को अंदर भेजते थे। जो चीज अंदर है वही चीज बाहर दिखाई देगी। अब आपने फेथ हीलिंग का नाम सुना है? फेथ हीलिंग। फेथ हीलिंग काम करती है विश्वास के ऊपर। फेथ हीलिंग काम करती है आस्था के ऊपर। बिल्कुल यही नियम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करता है। आपको और मुझे मन की कार्यविधि पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको और मुझे मन की जो चिकित्सकीय जो शक्ति है उसके ऊपर आस्था रखनी पड़ेगी। आस्था रखेंगे तो फायदा होगा। जितनी आस्था आप और मैं रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। या इसको मैं सीधा सीधा सा कहूं कि आपकी आस्था के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। आप आस्था की बात थोड़ा और समझें कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी एक डॉक्टर के पास अपनी बीमारी को लेकर जाते हैं, और पहले ही आपके मन में एक थॉट आ जाए कि नहीं, इस डॉक्टर की दवाई से क्या होगा, इस डॉक्टर की दवाई तो मेरे को नहीं लगेगी, मैं ठीक नहीं हो सकता हूं, मुझे एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाना है। मैं गारंटीड कहता हूं कि आप उस डॉक्टर के पास जाएं, उसकी दवाई आपको नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही मन के अंदर एक ऐसा विचार प्रत्यारोपित कर दिया है कि नहीं, मुझे इस डॉक्टर की दवाई लगनी ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा एक ही काम करें। आप ये देखें कि मैं मन के अंदर क्या फीड कर रहा हूं। आप जैसा फीड करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको एक केस आपको सुनाता हूं। ये केस मेंटल इलनेस का नहीं है, या मेंटल इलनेस के ठीक होने का नहीं है, बल्कि ये केस है आपकी फिजिकल इलनेस के ठीक होने का। आप कहेंगे टॉपिक तो मेंटल इलनेस का है और आप फिजिकल इलनेस के ठीक होने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं फिजिकल इलनेस के ठीक होने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिजिकल इलनेस ठीक होती है तो वो साफ दिखाई देती है। मेंटल इलनेस ठीक होती है तो वो एक बार के लिए दिखाई नहीं देती। एक केस है, और एक पैरालिसिस का पेशेंट था। पैरालिसिस जिसे हम लकवा कहते हैं, और उसको पूरी बॉडी के एक पार्ट में इतना लकवा हो गया था कि वो अपने बेड से उठ नहीं सकता था।
और लकवे की या पैरालिसिस की मेडिसिन जैसा डॉक्टर कह रहा था वो चीजें चल रही थी, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और साइकोलॉजिस्ट उसे कहता है कि ऐसा करें कि आप मेडिसिन लेते रहें, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो एक विजुअलाइज करें और जो थॉट है वो अपने मन के अंदर डालें। उसने क्या किया, उस साइकोलॉजिस्ट ने उसको पैरालिसिस के पेशेंट को बताया कि आप कहीं जा नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल अपने बेड पर लेटे लेटे अपनी आंखों को बंद करिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स करिए और रिलैक्स करने के बाद एक थॉट अपने अंदर डालिए। और थॉट क्या है कि मैं अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा हूं। इमेजिन करिए कि मैं अपने ऑफिस में हूं और मैं अपने ऑफिस में सारी चीजों को छू रहा हूं। इमेजिन करिए कि मैं ऑफिस में हूं, वहां पर फोन की घंटी बजती है और फोन को मैं सुनता हूं, मैं उनको जवाब देता हूं। तो हुआ क्या, आप ये कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होता है। आप एक बार सोच के देखें, एक आप अभी इसी समय एक पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में ला कर देखें। जैसे ही पॉजिटिव थॉट आता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जैसे निगेटिव थॉट आपके अंदर आता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उस पैरालिसिस के पेशेंट को भी वही हुआ। उसने कई सप्ताह तक विजुअलाइज किया और इतनी अच्छी तरह विजुअलाइज किया कि उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड ने उस तस्वीर को बिल्कुल रियल मान लिया। और एक बार हुआ ये कि सारे के सारे लोग जो उसके घर पे थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, वो अकेला घर पे था। फोन की घंटी बजती है और उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो बेड से नहीं उठ सकता है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड उसको मोटिवेट करता है, उसको पुश करता है कि नहीं उठ उठ, किसी भी तरीके से उठ। और वो धीरे धीरे किसी भी जो जो साल भर से नहीं उठा है वो धीरे धीरे जैसे तैसे करके उठता है। वो लड़खड़ाते हुए फोन के पास जाता है और फोन उठाता है, जवाब देता है और ठीक उसी समय लकवा ठीक हो जाता है। आपको लग रहा होगा ये बड़ी विचित्र सी बात है, आपको लग रहा होगा कि ये झूठी बात है। ये झूठी बात नहीं है। एक बार यदि आपको अवचेतन मन की शक्ति देखनी है तो ऐसा करें, रात को जब आप सोते हैं या अगर रात को नहीं हो तो कभी भी आप अपनी पूरी बॉडी को, अपने पूरे माइंड को रिलैक्स करें और एक ऐसी अर्ध निद्रा की अवस्था में ले जाएं और वहां पर एक थॉट या एक काम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दें। आप काम देंगे और फिर उसकी शक्ति देखिए कि वो काम होता है या नहीं होता है। लेकिन इसके लिए हमें करना पड़ेगा। आप पॉजिटिव थॉट देंगे तो अच्छा होगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी अगर हम दूसरे लोगों से मिलते हैं तो हमें पॉजिटिव थॉट की जगह निगेटिव थॉट ज़्यादा हम अपने माइंड को देते हैं। और किस तरीके से देते हैं, बार बार एक ही विचार हम दोहराते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे साथ सब कुछ खराब हो रहा है, मैं बहुत अनलकी हूं, मैं बहुत बेकार आदमी हूं, मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा है। जब बार बार ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वाक्यों को आप बार बार रिपीट करते हैं और रिपीट करने के साथ क्या होगा, आपके इमोशंस जुड़ते हैं और इमोशंस जुड़ेंगे और आपके मन में वो एक धारणा के रूप में बैठ जाएंगे और वो इतने पक्के विश्वास बन जाएंगे कि आपने क्या किया, आपने अब बस एक निर्णय ले लिया कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। आपने क्या किया है, आपने मन का जो दरवाजा है वो नेगेटिव चीजों को डालकर बंद कर दिया है, उस पर लॉक लगा दिया है और जो उसकी की है उसको कहीं फेंक दिया। और उसकी की क्या है, उसकी की है आपके विचार। आपको यदि उन सारी के सारी नेगेटिव चीजों को बाहर निकालना है, आपको मेंटल इलनेस को बाहर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना है पड़ेगा कि एक विचार की एक चाबी, एक विचार की एक की, लेकिन विचार कौन सा, पॉजिटिव। पॉजिटिव थॉट की आपको उठानी पड़ेगी, ताले को खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद उस पॉजिटिव थॉट को अपने मन के अंदर डालना पड़ेगा। और यदि आप पॉजिटिव थॉट को मन के अंदर डालेंगे, फिर देखिए चमत्कार। तब आप जो चाहते हैं, आप किसी रोग को, शारीरिक रोग को दूर करना चाहते हैं, आप किसी मानसिक रोग को दूर करना चाहते हैं या कोई और काम करना चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हर एक काम कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो असीमित है। सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को इनकार नहीं करता है, सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करता है और वो कहीं ना कहीं वास्तविकता में बदलने की कोशिश करता है, बल्कि कोशिश ही नहीं करता है, वो वास्तविकता में बदलता है। एक क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के बारे में आप जानते होंगे कि क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया होती है। आपका विचार या मेरा विचार एक क्रिया है और उस पर प्रतिक्रिया करता है कौन, उस पर प्रतिक्रिया करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने विचारों पर नजर रखें, आप उस इनपुट पर नजर रखें, आप उन चीजों पर नजर रखें जो आपके मन के अंदर जा रही हैं
और ये आप, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि यदि आपको कोई मिले जो फिजिकली इल हो या मेंटली इल हो या अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर समझता हो, तो आप उससे कहें कि ऐसा कर, एक टैबलेट दिन में 2 बार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा कर, एक टैबलेट दिन में 2 बार। और वो एक टैबलेट क्या है, मैं किसी मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूं। एक टैबलेट का मतलब है एक 5 मिनट की एक्टिविटी। और 5 मिनट की एक्टिविटी क्या करनी है, 5 मिनट की एक्टिविटी ये करनी है कि अपनी पूरी बॉडी को, पूरे माइंड को रिलैक्स करना है। और रिलैक्स करने के बाद इस स्थिति में जाना है कि बस आपको नींद आने वाली है। और जैसा आपको लगे कि बस मुझे नींद आ रही है, वहां पर क्या करना है, वहां पर अब आपको इंस्ट्रक्शन देने कि मैं आज कमाल का महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मैं बहुत हेल्दी फील कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, मेरी बातों को लोग स्वीकार करते हैं। इस तरीके से पॉजिटिव थॉट को अपने अंदर डालें। और जब पॉजिटिव थॉट को अपने अंदर डालेंगे तो फिर आप देखिएगा, आप मेरी बात पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन आप इसको करके देखें, आप प्रयोग करके देखें। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो दूसरों के ऊपर नहीं करना है, वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करना है। थोड़ा सा हम लोगों में एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं, योग और साइकोलॉजी वाले, हम दूसरों पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करिए। एक बार अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर पॉजिटिव रिजल्ट होगा तब आप दूसरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए। विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के एक महान साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। विलियम जेम्स ने कहा, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ एनी जनरेशन इज दैट अ ह्यूमन कैन ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग हिज माइंड। विलियम जेम्स ने कहा कि हर एक जनरेशन की, किसी भी जनरेशन की एक बहुत ही महान डिस्कवरी है। और वो महान डिस्कवरी ये है कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ को बदल सकता है। किस प्रकार बदल सकता है, अपने माइंड को चेंज करके, अपने एटीट्यूड को चेंज करके पूरी की पूरी अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। 2 प्रकार के लोग इस संसार में रहते हैं। एक वो लोग हैं जो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो लोग हैं जो दूसरों के द्वारा निर्धारित होते हैं, एक वो लोग हैं जो दूसरों के द्वारा निर्धारित होते हैं, और दूसरे वो लोग हैं कि जो अपनी लाइफ को, अपने माइंड को मैनेज करके निर्धारित करते हैं। आप दोनों में से क्या हैं? आप दूसरों के द्वारा निर्धारित होना चाहते हैं या अपनी लाइफ को खुद बनाना चाहते हैं? ये चॉइस आपकी और मेरी है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी बहुत सफल हों, आप सभी बहुत हेल्दी हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू।